सभी को नमस्कार। सिलीमेंटोन फाउंडेशन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। सभी आंखें बंद कर लेंगे, शांत बैठेंगे और बंद आंखों से अपनी नासाग्र को देखें। पलकों पर अधिक दबाव ना डालें। पलकों को हल्के से बंद करेंगे, जैसे आपने पलकों को सिर्फ गिरा दिया हो। कोई खिंचाव ना रहे पलकों में। और बंद आंखों से आपने नासाग्र को देखना है, यानी नाक के अग्रभाग को देखना है। आती जाती श्वासों को देखें। कमर गर्दन प्रयास पूर्वक सीधी करें और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। हथेलियां घुटनों पर। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। हर श्वास के साथ प्रसन्नता को जितना बेहतर कर सकते हैं करें। अंतर्मुखी हो जाएं। ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। वातावरण को प्रफुल्लित करते जाएं अपनी मुस्कुराहट से। जो साधारण श्वास आप ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा और गहरा कर लें। थोड़ा और गहरा करें। श्वास को अंदर जाता हुआ देखें। आप महसूस करेंगे पहले आपका पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। जब आप श्वास निकालेंगे तो पहले कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को देखें मन की आंखों से। श्वास आप ले रहे हैं नासिका द्वार से, नासिका नली से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, पेट तक पहुंच रहा है, पेट बाहर आ रहा है, पेट बाहर आ चुका है, अब हल्की सी छाती बाहर आई, कंधे स्वाभाविक रूप से ऊपर हुए। कुछ क्षण आप रुके। धीरे धीरे श्वास बाहर निकाला, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत यह श्वसन क्रिया चलती है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है इसे देखने का। देखें इसे ध्यानपूर्वक। साधारणतः हम अपने लंग्स का 1/3 भाग भी यूज नहीं करते, यानी लंग्स की ऊपरी लेयर में ही श्वास भरते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं श्वास को भरने का। लंग्स में कुछ देर श्वास आपका रुकेगी तो आपके लंग्स के कोने कोने तक आपका श्वास जाएगी, प्राण वायु जाएगी और आप लंग्स का जितना आप रोज प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा प्रयोग करेंगे। शांत बैठे।
आपका ध्यान आपकी आती जाती श्वासों पर ही रहेगा, चेहरे की प्रसन्नता बनी रहेगी। धीरे धीरे आंखें खोलें। भस्त्रिका प्राणायाम क्रिया के रूप में करेंगे। दोनों हथेलियां सामने की ओर, अध खुली मुट्ठियां, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर, और श्वास निकालते हुए नीचे। 3 बार धीरे धीरे। उसके बाद इसमें गति देंगे, जब तक शांत ना कहा जाए इस क्रिया को करते जाएं। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज आए आने दें। गति थोड़ा और बढ़ा दें। शांत। दोनों हथेलियां पलट कर घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों भुजाएं आमने सामने, अध खुली मुट्ठियां। दोनों भुजाएं आमने सामने रखें, अध खुली मुट्ठियां रखें। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को पीछे की ओर ले जाएं, और श्वास भरें, और भरें, और भरें, और भरें, और इसको लॉक कर दें। गर्दन पीछे की ओर, दोनों कोहनियां पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोकें। जब ना रोका जाए तो बहुत धीरे धीरे श्वास को निकालें। दोनों हथेलियां पुनः आमने सामने, दोनों कोहनियां एक दूसरे के सामने, बराबर डिस्टेंस रखें कोहनियों का और हथेलियों का। अध खुली मुट्ठियां रखें। पुनः श्वास भरें, और भरें, और भरें, और भरें, और भरें। दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे, गर्दन पीछे की ओर, चेहरे पर प्रसन्नता। आपके लंग्स पुनः प्राणवायु से परिपूर्ण होते हुए
श्वास लंग्स में अधिक देर रुकती हुई धीरे धीरे श्वास छोड़ें 3 से 4 बार में। पुनः दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने। एक बार और करेंगे इस क्रिया को, पहले से अधिक देर रोकने का प्रयास करेंगे। 3 से 4 बार में श्वास भरेंगे, थोड़ा श्वास भरें और भरें और भरें और भरें, प्रयास पूर्वक श्वास भरें। दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे, गर्दन भी पीछे की ओर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर में जाता हुआ आपके लंग्स एक्सचेंज प्रोसेस को करते हुए, ऑक्सीजन को ब्लड में देते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेते हुए धीरे धीरे श्वास को निकालें। शांत बैठें। कमर गर्दन सीधी रखें। करेंगे ग्रीवा संचालन क्रियाएं, गर्दन से संबंधित क्रियाएं करेंगे। राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लगाएं, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे लगाएं। कान को शोल्डर के पास लेके जाना है, शोल्डर को कान के पास लेकर नहीं आना है। शुरू करेंगे राइट ईयर राइट शोल्डर पर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। जितना धीरे करेंगे उतना अधिक प्रभावी होगा। राइट ईयर राइट शोल्डर पर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर, और कुछ क्षण रुकें, 5 तक की काउंटिंग तक रुकें। राइट ईयर राइट शोल्डर पर रुकें, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर रुकें, करते जाएं। आंखें आप बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, लेकिन बंद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उससे आप अंतर्मुखी बने रहेंगे। गर्दन सीधी, अपनी चिन को राइट शोल्डर पर लेकर आए, 5 तक की काउंटिंग तक रोकें। गर्दन सीधी, चिन को लेफ्ट शोल्डर पर लेकर आए, रोकें। गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए चिन को राइट शोल्डर पर लगाएं, रोकें। श्वास निकालते हुए चिन को लेफ्ट शोल्डर पर लगाएं, रोकें। इस क्रिया को करते जाएं बहुत धीरे धीरे। चिन राइट शोल्डर पर, चिन लेफ्ट शोल्डर पर। एक तरफ आप श्वास भरते हुए ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ श्वास निकालते हुए। कमर आपकी बिल्कुल सीधी है, कमर कमर में कोई कर्व ना आए, कोई कुबड़ ना आए। गर्दन सीधी, अपनी चिन को अपने कंठ से लगाएं या चेस्ट से लगाएं। सर के पीछे के भाग को अपनी स्पाइन से लगाएं। श्वास निकालते हुए चिन को नीचे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए सर के पीछे के भाग को अपनी स्पाइन से लगाएं। 5 तक की काउंटिंग तक रुकें। इस क्रिया को करते जाएं बहुत धीरे धीरे। हमारी नेक से, गर्दन से बहुत सी नसें हमारे ब्रेन की तरफ जाती हैं, जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसलिए कभी भी हमें ये क्रिया जल्दी जल्दी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे करनी है, जिनसे उन नस नाड़ियों को कोई नुकसान ना पहुंचे।
ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई कई लोगों की बाधित हो जाती हैं जब उसकी गर्दन की नसें अकड़ जाती हैं। ब्रेन में एक्सेस ब्लड की सप्लाई भी नुकसान करती है, ब्रेन हैमरेज का कारण बनती है। और ब्रेन में कम ब्लड की सप्लाई भी नुकसान करती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो जब भी हम ग्रीवा संचालन क्रियाएं करें तो बहुत धीरे धीरे करें। गर्दन सीधी, हाफ राउंड करेंगे, राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे की ओर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर, और वापस बहुत धीरे धीरे। राइट ईयर राइट शोल्डर पर, सर का पीछे का भाग स्पाइन से लगता हुआ, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर, और वापस हाफ राउंड। गर्दन में कट कट की आवाज आए, आने दें, आपको कोई नुकसान नहीं है इन आवाजों से। अब 3 फुल राउंड करेंगे क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज, मगर गति बहुत धीमी रखेंगे। थोड़ी कंठ से लगाएं, राइट ईयर राइट शोल्डर पर, गर्दन पीछे की ओर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर पर। अपनी थोड़ी को अपने कंठ से लगाएं, करते जाएं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें कि आपका कान शोल्डर तक जाए, शोल्डर को कान पर ना लेकर आए। एंटी क्लॉकवाइज करें। वापस गर्दन सीधी, अपनी राइट हैंड को राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर, लेफ्ट भुजा कान के साथ सटी हुई, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें, भुजा कान के पीछे सटा के रखें, श्वास भरें, ताने भुजा को ऊपर की ओर और ताने, राइट साइड कमर से झुके। राइट साइड आपको कमर से झुकना है। भुजा कान से अलग हो गई है, कान से लगाएं, थोड़ा और राइट झुकें। आपकी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट कंधा, लेफ्ट साइड की मांसपेशियां प्रभाव में हैं, खिंचाव में हैं। राइट साइड की मांसपेशियां दबाव में हैं, लेफ्ट साइड की मांसपेशियां खिंचाव में हैं। लेफ्ट भुजा को तानते हुए ही बहुत धीरे धीरे वापस लाएं। करीब 20 की काउंटिंग में वापस आना है, बहुत धीरे धीरे। और भुजा बाहर की ओर तनी रहे, कंधों पे प्रभाव पड़ता रहे। साइड चेंज। लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को ग्रिप करेंगे, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखेंगे, राइट भुजा को तानते हुए ले जाएंगे ऊपर,
भुजा कान के पीछे रहे, कान से सटी रहे, हाथों की पांचों उंगलियां मिली रहें। श्वास भरें, ताने राइट भुजा पर, एक से अधिक ऊपर की ओर, और ताने और ताने। लेफ्ट साइड कमर से झुकें, मगर भुजा कान के साथ सटी रहे। अपने हाथों की ग्रिप को मजबूत करें, ग्रिप ढीली ना पड़े। अब आपकी राइट साइड की भुजाएं, राइट साइड की मांसपेशियां खिंचाव में हैं, लेफ्ट साइड की मांसपेशियां दबाव में हैं। और लेफ्ट झुकें, भुजा कान के साथ सटी रहे, चेहरे की प्रसन्नता बनी रहे। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं वो आपके शरीर को लाभ दे रही है। आंखें बंद रखेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा, आंखें खोलेंगे तो ऊर्जा आंखों द्वारा बाहर निकल जाएगी, आप पूर्ण लाभ से वंचित रह जाएंगे। राइट भुजा को तानते हुए ही बहुत धीरे धीरे 20 की काउंटिंग में वापस लाएं। भुजा तनी रहे, कंधों के प्रभाव को महसूस करें, बहुत धीरे धीरे वापस लाएं। यहीं से आ जाएं पेट के बल। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी करेंगे, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली, कंधे से कोहनी तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है। आंखें बंद रखें, प्रयास करें कि आपकी जो चेस्ट है वो आसन से लगे। अगर नहीं लग पा रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करें शरीर को, जिससे कि पूरी चेस्ट आसन से लगे। राइट ईयर आसन से आपका लगा हुआ है, जो हाथ आपका सामने है इसकी पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। इस समय आप लेफ्ट नोस्ट्रेल से श्वास ले रहे हैं। इस समय आपकी ईडा नाड़ी प्रभाव में है, संपूर्ण शरीर में ठंडक का संचार हो रहा है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे लेटा लें, भुजंगासन की स्थिति लेंगे। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई। अपनी चिन को पहले आप आसन से लगाएं, एड़ी, पंजे और घुटने भी मिला लें, पंजे लिटा लें। श्वास भरते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाएं, दोनों कोहनियों को सीधा कर दें, गर्दन अधिक से अधिक पीछे,
सर का पीछे का भाग आपकी स्पाइन से लगा हुआ, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, आंखें बंद रखें, पलकों पर दबाव ना डालें और अपने ध्यान को ले आए मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर मूलाधार चक्र स्थित है। इसकी जो शेप है उसमें आप मन की आंखों से देखें कि 4 पंखड़ियों वाला कमल खिला हुआ है। उसके अंदर से लाल रंग की किरणें, लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है। उस पर ध्यान को केंद्रित करें। मूलाधार चक्र की ध्वनि है लम। मन ही मन लम का उच्चारण करें। लम लम लम। अपने ध्यान को ले आए स्वादिष्ठान चक्र पर। मूलाधार चक्र से 2 उंगल ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर स्थित 6 पंखड़ियों वाले कमल को विजुअलाइज करें। ऑरेंज कलर की किरणें, ऑरेंज कलर की ऊर्जा कमल के मध्य से निकलती हुई स्वादिष्ठान चक्र की ध्वनि है वम। तो मन ही मन वम का उच्चारण करें। वम वम वम। पहले आपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित किया, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर। अब ध्यान को केंद्रित करें मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित 10 पंखड़ियों वाला कमल, पीले कलर की ऊर्जा, पीले कलर की किरणें मध्य से निकलती हुई, रीढ़ के माध्यम से ऊपर जाती हुई मणिपुर चक्र की ध्वनि है रम रम रम। मन ही मन रम का उच्चारण करें। ध्यान को ले आए अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित 12 पंखड़ियों वाला कमल, हरे कलर की ऊर्जा कमल के बीचों बीच से निकलती हुई अनाहत चक्र की ध्वनि है यम यम यम। अपने ध्यान को ले आए विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित 16 पंखड़ियों वाला कमल, आसमानी रंग की ऊर्जा निकलती हुई विशुद्धि चक्र की ध्वनि है हम हम हम। इस ध्वनि पर ध्यान को केंद्रित करें।
अपने ध्यान को ले आए आज्ञा चक्र पर, दोनों गुहों के बीच जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, दो पंखुड़ियों वाले कमल पर ध्यान को केंद्रित करें। आज्ञा चक्र की ध्वनि है ओम। मन ही मन ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। अपने ध्यान को ले आए सहस्त्रार चक्र पर, हजार पंखुड़ियों वाला कमल, जहां आप सर की चोटी बनाते हैं या जहां सर पर ताज को धारण करते हैं, वहां पर ध्यान को केंद्रित करें। बैगनी कलर, जो कि एक हीलिंग कलर है, वायलेट कलर जिसको आप कहते हैं, उसकी ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई आपके ब्रह्म रंध्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, शरीर को हील करती हुई, आप अपने शरीर को हील होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे वापस राइट भुजा को सर की ओर लाएं और आ जाएं शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हाथों की उंगलियां सीधी व ढीली, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, पांव की छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई, चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद, मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें। जो अभी आपने क्रिया करी थी उसको मन ही मन दोहराएं।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए ले जाएं सर की ओर। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। और श्वास भरें, नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर। थोड़ा और ताने। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में शरीर स्वस्थ बनता हुआ। शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। तो मुझे आज थोड़ा सा एसिडिटी स्पेशल क्रियाएं करा दो। सुमन को एसिडिटी हुई हुई है, तो वो पूछ रही थी कि एसिडिटी का जो उपचार है वो आचार्य जी से डिस्कस करना आज। सर जरूर करेंगे, आज कुछ सोचा हुआ है, आज कथारसिस कराना है, तो हमारा शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, उसको भी टेकअप करेंगे। राइट सर। पहले हम आसनों की क्रिया हमारी पूर्ण हुई। हमने चाहे आसन एक कराया या दो कराया, अगर उसमें रुकवा दिया तो आपको उस आसन का पूर्ण लाभ मिलेगा, बजाय इसके कि हम एक ही दिन में 10 आसन करें। एक या दो आसन भी आपके शरीर को बहुत लाभ दे सकते हैं, बस आपको उसमें रुकना है। अपने ध्यान को चक्रों के माध्यम से या कलर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको एक स्थान विशेष पर केंद्रित करना है अपने ध्यान को, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे आज आपने 7 चक्रों पर ध्यान को केंद्रित किया, आसन सिर्फ एक ही किया, लेकिन उसका लाभ आपको 10 आसन करने से ज्यादा मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। प्राणायाम की ओर बढ़ने से पहले हम दोनों के मध्य की एक कड़ी है जिसको हम कहते हैं हंसी, जो हमारे अंग अंग को प्रफुल्लित कर देती है, हमारे एक एक कोशाणुओं में ऊर्जा पैदा कर देती है। तो करेंगे मस्ती भरी मधुर हंसी। सभी के चेहरे खिल उठे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। एक प्राणायाम करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसी क्रिया करेंगे कि शरीर का कोई भी रोग हो, कहीं भी शरीर में दर्द हो, या जैसे अभी वी के सर ने बताया एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो उसको हम शरीर से कैसे दूर करें। एक कॉमन एक्टिविटी सभी बीमारियों के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्राणायाम जिसको हम कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मूल बंद लगाकर रखें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, मूल बंद को पुनः लगा लें। अगर खुल गया है तो शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें। श्वास को स्वाभाविक रूप से भरने दें। श्वास भर गया, पुनः शक्ति के साथ बाहर निकालें। पुनः श्वास को भरने दें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। ध्यान क्या रखना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी, दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रहेगी, जिससे आपके शरीर में स्थिरता बनी रहे। करते जाएं। मैं म्यूट कर रहा हूं कुछ देर के लिए। 50 to 100 स्ट्रोक्स आप लगाएंगे और उसके बाद आपको बोला जाएगा शांत, तब आप शांत बैठेंगे।
रक्त शोधन क्रिया तीव्र होती हुई रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में समान रूप से होता हुआ बृहद एवं लघु मस्तिष्क की शुद्धि होती हुई शरीर में विद्यमान पांचों तत्व व सातों चक्र प्रभाव में कितना बड़ा लाभ आपके शरीर को मिल रहा है इस प्राणायाम से, जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिवन। श्वास बाहर निकालकर आपने रोक लिया है, मूल बंद आपने लगा रखा है। नाभि को रीढ़ से लगाएं, उद्यान बंद, थोड़ी कंठ से लगाएं, जलंधर बंद। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास भरकर रोकें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिवन। पेट को ढीला करें, शांत बैठें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, आंखें बंद रखें। किए हुए प्राणायाम का आप लाभ ले रहे हैं। आंखें जब बहुत जरूरी हो तभी खोलें, वरना प्रयास करें कि आसन और प्राणायाम करते वक्त आंखें बंद रखें। और आंखें बंद करते वक्त ध्यान करें कि पलकों पर दबाव ना हो, पलकों पर खिंचाव ना हो। पलकें जैसे आपने छोड़ दी और बंद हो गई। अगर आप पलकों पे दबाव देंगे तो आपके मस्तिष्क में खिंचाव रहेगा, आप किसी भी क्रिया पर ध्यान को पूर्णतः केंद्रित नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलें। समय हमारे पास 10 मिनट का है, तो मैं कराना चाह रहा था इमोशनल कैथारसिस, लेकिन उसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो हम किसी और दिन इमोशनल कैथारसिस को लेंगे कि अगर किसी को कोई भी मानसिक रोग है या कोई मानसिक समस्या आ गई है, कोई टेम्परेरी टेंशन भी है, तो उसको हम कैसे दूर करें, क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं जिससे हम उसको दूर करें, ये किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम एक प्राणायाम और करेंगे और अभी सर ने एक क्वेश्चन रेज करा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। एक प्राणायाम हम और करते हैं जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो पहली दो उंगलियां आंखों पर, बाद की दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठे कान के अंदर, कोहनियां कंधों की सीध में, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। श्वास भरें, मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालें। 5 आवृत्तियां करेंगे। आवर्ती पूर्ण करते हुए शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, और किए हुए प्राणायाम के प्रभाव को शरीर पर महसूस करें, फील करें।
इस प्राणायाम से आपने अपने मस्तिष्क की शुद्धि करी है। आपके जो न्यूरो सेल्स हैं उसको रिजुविनेट किया है, उनको नई एनर्जी दी है, नई लाइफ दी है। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। अभी अभी एक क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई अगर एसिडिटी की समस्या है तो क्या करें। सबसे साधारण उपाय तो ये है कि भाई हम जो एलोपैथिक डॉक्टर से मिलते हैं तो कोई ना कोई वो आप एंटी एसिड की दवाई दे देता है। जब भी समस्या ज्यादा हो, यानी आप रिमोट केसेस में आप एंटी एसिड या एंटासिड जिसको हम बोलते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ये एसिडिटी की समस्या रेगुलर है वो रोज सुबह उठकर ये कुछ भी खाने से आधा घंटा पहले एक एंटासिड की गोली लें तो उनको पूरा दिन रिलैक्स्ड महसूस होगा। ये तो है सबसे आसान तरीका। अब बताते हैं देसी तरीका। देसी तरीके में क्या करें, गर्म पानी लें, उस गर्म पानी में 2 से 4 बूंद नींबू की डालें, उसको हल्का निवाया कर लें, ठंडा कर लें, पीने लायक कर लें, और उसमें हल्की सी काली मिर्च डाल दें। हल्की सी काली मिर्च, 2 से 4 बूंद नींबू के डालें, उसको कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। इतना होने दें कि वो चाय की तरह आप सिप सिप करके पी सकें। किसी को भी अगर एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो आप इस नुस्खे का प्रयोग करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। हमने एलोपैथिक की बात चर्चा कर ली, ये नेचुरोपैथी की आपको बात बता दी। अब आ जाते हैं मुद्रा पर। तो एक ऐसी मुद्रा है जो आपकी एसिडिटी को दूर करती है, जिसको हम कहते हैं वायु मुद्रा। इसमें आपको अंगूठे के साथ वाली फिंगर, जिसको आप इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगा लें और अंगूठे से इसको दबा दें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी। क्या बताया आपको, अंगूठे के साथ वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर को मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगा लें, अंगूठे से उसको दबा दें, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। इस अवस्था में चाहे आप बैठे रहें, चाहे आप चलें, चाहे आप दौड़ें, कुछ भी क्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन वायु मुद्रा आपकी लगी रहेगी। एसिडिटी आपको बन रही है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका वायु का क्षेत्र है, यानी कि जो वायु नीचे जानी चाहिए वो नीचे की बजाय ऊपर आ रही है। तो जब आप ये वायु मुद्रा लगाएंगे तो वायु अपनी दिशा को पकड़ लेगी और वो ऊपर की बजाय नीचे की ओर जाएगी और आपको रिलैक्स्ड महसूस होगा। इसको आपने कितनी देर लगाना है ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। ये आप 2 मिनट लगाएं, 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, 1 घंटा लगाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप काम कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से लगा लें, दोनों हाथ आपके फ्री हैं, लगा लें, टीवी आप देख रहे हैं, लगा लें, इसको आप लगा के चल सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस मुद्रा को लगाए लगाए अगर आप हाथों को हिलाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में आप हाथों को हिलाते हैं तो ये और अधिक प्रभावशाली हो सकती है, जिसको हम कहते हैं वायु मुद्रा। यानी कि शरीर के पंच तत्वों में अगर कोई भी विकार आ जाता है तो हम इसको पंच मुद्राओं द्वारा ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि एसिडिटी के लिए ये मुद्रा है जिसको हम कहते हैं वायु मुद्रा। अगर वो आपकी जो एसिडिटी हार्ट तक जा रही है, हार्ट में भी जलन महसूस हो रही है, तो आप इस मुद्रा में थोड़ा परिवर्तन कर दें, जिसको हम कहते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। मृत संजीवनी मुद्रा यानी ये मुद्रा तो लगी ही रहेगी, इसके अलावा अंगूठे के साथ में बाकी दोनों फिंगर, मिडल फिंगर और जो रिंग फिंगर है, इसकी टिप और अंगूठे की टिप मिला लें और इस प्रकार इसको लगा लें। छोटी उंगली सीधी रहेगी। वायु मुद्रा हमने लगा रखी थी। वायु मुद्रा के बाद की जो दोनों, यानी इंडेक्स फिंगर के बाद की जो दोनों फिंगर है,
उसकी टिप हमने अंगूठे की टिप से मिला ली, एक छोटी उंगली को सीधा रखा और इस प्रकार हथेली पर रखा। ये अगर आपको ये जो एसिडिटी है ये चेस्ट में भी दर्द कर रही है तो आप इसको हम प्राणवायु मुद्रा भी कहते हैं, मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। और ये मुद्रा उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिनको कभी एंजाइना पेन उठ जाए या जिनको हार्ट की समस्या रहती हो। ये मुद्रा आपके लिए एक सॉर्बिट्रेट गोली जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसका काम करती है। यानी ये एक सॉर्बिट्रेट गोली है जो आपने खा ली है, आपकी इससे आपको डकारें आएंगी, गैस आपकी नीचे की ओर हो जाएगी और आपको हार्ट से संबंधित अगर कोई ब्लॉकेज भी है तो भी इस मुद्रा से दूर होगा। तो इस मुद्रा को आप लगाएं, आपको रोग है या नहीं है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको ये बता दें कि खाली समय में इस मुद्रा को लगाएं। कितनी देर लगाएं कोई समय सीमा नहीं है। 1 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, 1 घंटा लगाएं, 10 घंटे लगाएं, कोई भी समय सीमा नहीं है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आपको आराम पड़ेगा आप स्वयं ही इस मुद्रा को खोल लेंगे। तो एसिडिटी से संबंधित एक चीज और, इस समय मेरे पास पेन नहीं है, अचानक मेरे को बताया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाथ एक ग्रीन कलर लें। मेरे पास पेन नहीं है लेकिन मैं आपको पेंसिल से बता देता हूँ। एक ग्रीन कलर लें, ये ग्रीन कलर का मान लीजिए ये पेन है तो ये ब्लू कलर, लेकिन आपको ग्रीन कलर का साइन पेन लेना है। और मैं हाथों में कुछ राउंड कर रहा हूं, वहां पर आपको ग्रीन कलर लगाना है। जैसे आप क्या करें, अपनी रिंग फिंगर लें, रिंग फिंगर को मोड़ें और अपनी हथेली से स्पर्श करें। हथेली से जहां स्पर्श कराए वहां पर इस तरह इतनी मैंने गोल बिंदी बना दी, अगर आपको नजर आ रही हो गोल बिंदी बना दी है। ये फिंगर ने यहाँ स्पर्श किया, मैंने गोल बिंदी बना दी। इस गोल बिंदी में आप ग्रीन कलर को भर दें, ग्रीन कलर यहां पर लगा दें पूरे में, दोनों हाथों में। पहले मैंने आपको लेफ्ट हैंड का बताया, मैं राइट हैंड का बता रहा हूं। इंडेक्स फिंगर लें, छोटी रिंग फिंगर लें, उसको मोड़ें और इसको जहां ये स्पर्श कर रही है उसमें आप एक गोल बिंदी बना दें, लाइक दिस। और इसमें ग्रीन कलर पूरा भर दें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपकी रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की रिंग फिंगर, उसका जो टॉप जॉइंट है, उसका जो टॉप जॉइंट है, उस टॉप जॉइंट पर इस प्रकार से ग्रीन कलर की लाइन बना दें, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे। ये देखिए ग्रीन कलर की मैंने एक लाइन बना दी है, यहां से पूरा पूरा रिंग बना दिया है इसका लाइन का। तो ग्रीन कलर लेकर ये रिंग बना दें। तीसरा स्टेप, थंब लें, थंब का जो टॉप जॉइंट है इस पर भी आप एक ग्रीन कलर की लाइन बना दें। ये ग्रीन कलर की लाइन। तो हमने क्या करा, पहला स्टेप, हमने जहां पे हमारी रिंग फिंगर टच कर रही थी वहां पे एक गोल घेरा बनाया, ग्रीन कलर इसमें हम लगा देंगे। दूसरे स्टेप में जो हमारी रिंग फिंगर है उसके अपर जॉइंट पर हम ग्रीन कलर लगा देंगे। तीसरे स्टेप पे हम थंब के अपर जॉइंट पर ग्रीन कलर लगा देंगे। और ये क्रिया हमें दोनों हाथों में करनी है। जैसे ही आप ये लगाएंगे विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, आपको 1 से 2 मिनट में ही आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर एसिडिटी का कोई पेशेंट है, कितनी भी खराब एसिडिटी क्यों ना हो, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मुझे दर्द कभी था ही नहीं। इसके अलावा आप जब ये कलर लगा लें उसके बाद थोड़ी देर चलें जरूर, और चलने की जो गति हो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो। चलना कितनी देर है, 2 से 5 मिनट बस, उतने में ही आपको आराम आ जाएगा। और फिर भी अगर ना आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे नंबर लीजिएगा, हमसे बात करिएगा, तो उम्मीद है कि आपको आराम जरूर आएगा। आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे।
सभी हाथ जोड़ लेंगे। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आध्यात्मिक शांति, आधिभौतिक शांति, अधिवैदिक शांति, तीनों शांतियां हमें प्राप्त हो। मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इमोशनल कैथाराइसिस जो आज रह गया है वो अगली क्लास में किसी और दिन करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।